गुजरात के बनासकांठा में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी जमीन पर बैठकर कुछ महिलाओं से बात करने लगी। नीता अंबानी यहां रिलायंस फाउंडेशन के जरिए चलाए जा रहे बाढ़ राहत कार्य का जायजा लेने पहुंची थी और इसी दौरान उन्होंने बनासकांठा और पाटन के बाढ़ प्रभावित 4 गांवों को गोद लेने का ऐलान भी किया। लेकिन इससे पहले बनासकांठा के एक गांव में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी जमीन पर बैठकर कुछ महिलाओं से गुजराती भाषा में बात करने लगी। कि અમે રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન કામ કરતું હતા રાધનપુરમાં। इस दौरान नीता अंबानी ने महिलाओं को भरोसा दिया कि उनके गांव को बसाने के लिए रिलायंस फाउंडेशन पूरी मदद करेगा। इसके बाद वो वहां से उठकर कुछ दूरी पर गईं और फिर से जमीन पर बैठकर गांव के पुरुषों से बात करने लगी। नीता अंबानी ने इन लोगों को भी गांव के हालात सुधारने का भरोसा दिया। साथ ही रिलायंस फाउंडेशन ने बनासकांठा और पाटन के बाढ़ प्रभावित गांवों के लिए बड़ा ऐलान भी किया। रिलायंस फाउंडेशन ने एक प्रेस नोट जारी कर ऐलान किया कि रिलायंस फाउंडेशन बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित 4 गांवों को गोद लेगा और उनका पुनर्वास करेगा। साथ ही रिलायंस फाउंडेशन इन गांवों के पुनर्वास के लिए 10 करोड़ रुपए की मदद देगा। इन गांवों में मकान, स्कूल, प्राथमिक अस्पताल और सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे। ये भी कहा गया कि रिलायंस फाउंडेशन 2001 से प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों की मदद करता आ रहा है और अब गुजरात के बाढ़ प्रभावित लोगों की जिंदगी को संवारने का काम किया जाएगा। और इसीलिए रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने बनासकांठा और पाटन के कुछ गांवों का दौरा किया। इस दौरान अबियाणा गांव में नीता अंबानी के पहुंचते ही वहां उनके समर्थन में नारे लगने लगे। नीता अंबानी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन कर रही थी और लोग पूरे जोश में नारे लगा रहे थे। अबियाणा उन गांवों में शामिल है जिन्हें रिलायंस फाउंडेशन गोद लेगा। इस दौरान नीता अंबानी ने एक बयान जारी कर कहा कि रिलायंस फाउंडेशन आपके जीवन को पुनर्स्थापित करने के साथ साथ आपके लिए चीजों को बेहतर बनाने की दिशा में अथक प्रयास करेगा। कृपया उम्मीद न खोएं, भरोसा रखें और हम साथ मिलकर स्थिति को पहले की तरह बेहतर बनाएंगे। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब रिलायंस फाउंडेशन इतने बड़े पैमाने पर बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है। इससे पहले साल 2001 में गुजरात में आए भीषण भूकंप के बाद रिलायंस फाउंडेशन ने राहत पहुंचाने का काम किया था। 2013 में उत्तराखंड में हुई त्रासदी के बाद भी रिलायंस फाउंडेशन ने बड़े पैमाने पर लोगों की मदद की थी। इसके अलावा 2014 में कश्मीर में आई बाढ़ में बेहाल हुए लोगों की जिंदगी संवारने का काम भी रिलायंस फाउंडेशन ने किया। और 2015 में चेन्नई की बाढ़ और नेपाल के भूकंप के बाद भी रिलायंस फाउंडेशन ने बढ़ चढ़कर लोगों की मदद की। इस दौरान बनासकांठा में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने मीडिया से बात करते हुए भी इस बात का जिक्र किया कि वो बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। 3 से 4 गांवों को दत्तक ले और जो भी एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम सब ये गांव में बनाने की कोशिश करेंगे। आज मैं रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से ये सब काम के लिए 10 करोड़ रुपया कमिट कर रही हूँ। सौभाग्य की एक बात यह कि गुजरात के कई गांव इस बार आई भीषण बाढ़ की चपेट में तबाह हो गए। ऐसे में रिलायंस फाउंडेशन की ये पहल वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि इससे न केवल गांवों का पुनर्वास होगा बल्कि लोग फिर से एक बेहतर जिंदगी जी सकेंगे।